बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मसाला भिंडी की रेसिपी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह होटलों और ढाबों पे बनती है, मसालेदार, बहुत ही मुनफरद इसका जायका होता है। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन जाएगी। इतना टेस्ट मज़ेदार बनता है, आप चिकन और मटन को भूल के इसी को बनाने में मजबूर हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए यहां पर हमने 3 प्याज लिए। प्याज को हमने मोटा काट लेना, तो भिंडी में प्याज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए। इसको इस तरह मोटा काट लेंगे। साथ में हमने ½ kg भिंडी ले लिए। भिंडी को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लेना। साफ कर लेने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसके अंदर जो थोड़े से खराब पीसेस होते हैं उसको निकाल देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने ½ कप जो ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। ढाबे में जिस तरह घी का इस्तेमाल होता है आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें प्याज में ऐड करना है। प्याज को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। प्याज को यहां पर हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। वैसे तो भिंडी बनाने के बहुत सारे तरीकों से आप इसको बनाते हैं, लेकिन एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मसालेदार चटपटी भिंडी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो प्याज को यहां पर हमने इतना ही फ्राई करना है, इसका कच्चापन खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। साथ में हमने ऐड कर देनी भिंडी। तो जब भी आप मसाला भिंडी बनाए तो आपने जो भिंडी इस्तेमाल करनी, नरम वाली भिंडी इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर जो हार्ड वाली भिंडी होती है, सख्त होती है, उसको निकाल देना है। तो भिंडी को यहां पर हमने 1 इंच के पीसीज में काट लिया। यहां पर भिंडी को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह अगर आप भिंडी को प्याज के साथ मिक्स करके फ्राई करते हैं तो भिंडी का रंग काला नहीं होगा। जब भी आप इसको बनाएंगे भिंडी आपकी खिली खिली बनेगी। तो भिंडी को यहां पर फ्राई करते हुए इसके अंदर लेस भी बनेगी। तो लेस जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे लेस ऐसे ऐसा कम होती जाएगी। तो इसीलिए आपने भिंडी को फ्राई करने से पहले अच्छी तरह धो के साफ कर लें। इसको ड्राई कर लें। कोई भी टॉवल लेनी है उसको टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह इसको साफ कर लें, इसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको प्याज में ऐड करेंगे। तो इसी तरह भिंडी बनाते हो अगर आप इसकी कटिंग करने के बाद इसको डायरेक्ट मसाले में डाल देंगे तो ये भिंडी हमारी लेसदार होती है। इसलिए हमने इसको प्याज के साथ फ्राई किया है। प्याज के साथ फ्राई करने से इसकी लेस भी खत्म हो जाएगी, भिंडी में भी नरम हो जाएगी और रेसिपी में हमारी बहुत ही अच्छी जबरदस्त बनेगी। तो अगर आप भी भिंडी की इस तरह रेसिपी बना रहे हैं, भिंडी आपने जो इस्तेमाल की है नरम वाली भिंडी है, इसके अंदर से जो हार्ड पोर्शन होता है सख्त वाली भिंडी निकाल दी है, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएगी। तो यहां पर भिंडी को हमने फ्राई कर लिया। इसको किसी भी भिंडी को आप चेक कर लें, बहुत अच्छी तरह नरम भी हो गई है, देखें। तो यहां पर इसको प्याज के साथ हम निकाल लेंगे। तो वैसे भी जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं, चाहे इसको प्याज के साथ फ्राई करते हैं या इसको अकेला फ्राई करते हैं, काफी जो ऑयल या घी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो यहां पर इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको निकाल लेंगे। तो भिंडी मसाला बनाने के लिए उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया। इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरे का। 4 से 5 यहां पर सूखी लाल मिर्च ली, उसको 2 पीसेस में इसला काट लिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ ½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह अगर आप भी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपका भिंडी मसाला बहुत ही मजेदार बनने वाला है। साथ में 2 अदर मैंने सब्ज मिर्च लिया, इसको बारीक काट लेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर लिए, टमाटरों को इस तरह रफली काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहां पर इसको हमने सॉफ्ट करना है। तो इसका भिंडी मसाला बनाने के लिए टमाटर की ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की, 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर ले लिए। तो टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करके इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ मसाला में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे अजवाइन का। अजवाइन से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद 2 टेबल स्पून यहां पर दही के ऐड कर लेंगे। तो दही ऐड करने से जो हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, मसाला बहुत शानदार बनेगा। तो यहां पर दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर मसाले की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है, मसाले ने ऑयल को भी छोड़ दिया। इसी के साथ इसमें भिंडी और प्याज उसको ऐड कर देंगे। प्याज और भिंडी को ऐड करने के बाद इसके मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो भिंडी और प्याज को हमने पहले ही फ्राई कर लिया। भिंडी काफी हमारी सॉफ्ट हो गई थी, इसका कच्चापन खत्म हो गया था, इसके अंदर जो लेस होती है वो भी खत्म हो गई थी।
तो यहां पर भिंडी के मसाले के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले के फ्लेवर्स हैं भिंडी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 8 से 10 मिनट पे इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो भिंडी को यहां पर हमने दम पर लगा लिया, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया, जो सारे फ्लेवर्स हैं मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। बहुत ही प्यारी खुशबू भी से आना शुरू हो गई। इसमें ऐड करेंगे बरीक कटा हुआ सब्ज धनिया, बरीक कटी हुई सब्ज मिर्च। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मसाला भिंडी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी जो पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।